कौम आद का ज़माना। कौम आद का ज़माना लगभग 2000 साल कबल मसीह माना जाता है और कुरआन मजीद में कौम आद को मिंबादी नूह कहकर नूह कौम के खलीफों में गिना गया है। साथ ही उनको आदेउला कहा है और आद के साथ इरम का लफ्ज लगा हुआ है। आद के रहने की जगह। आद का मरकजी मकाम अर्ज़े अहकाफ है। यह हज़र मौत के उत्तर में इस तरह वाक़े है कि इसके पूरब में ओमान और उत्तर में राबे अल खाली, मगर आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं है। आद का मजहब आद बुत परस्त थे और अपने पेशे और नूह की कौम की तरह सनम परस्ती और बुत तराशी में माहिर थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से एक असर मनकूल है। इसमें है कि इनके एक सनम का नाम समूद और एक का नाम हतार था। आद अपनी ममलकत की सितवतो जबरूत जिस्मानी सूरतो गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हजरत हूद को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद की सबसे ज्यादा इज्जतदार शाखा खुलूद के एक फर्द थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्मो जबर करने से मना फरमाया, मगर आद ने एक न मानी। उनको सख्ती के साथ झुठलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज्यादा कौन है कुव्वत में आगे। आज दुनिया में हमसे ज्यादा शौकतो जबरूत का कौन मालिक है। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वह अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और गुरूरो सरकशी के नतीजों को बताकर नूह की कौम के वाक़िए याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते, ऐ कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के जबरदस्त होने पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको यह दौलत बख्शी। नूह कौम की तबाही के बाद जमीन का तुझको मालिक बनाया, खुशैशी, फारिगुल बाली और खुशहाली अता की, इसलिए उसकी नेमतों को न भूल और खुद के गढ़े हुए बुतों की परस्तिश से बाज आ, जो न नफा पहुंचा सकते हैं और न दुख दे सकते हैं। मौत व जिंदगी, नफा नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। ए कौम के लोगों, माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। उससे मगफिरत चाहो, वो बख्श देगा। उसकी तरफ रुजू हो जाओ, वह माफ कर देगा और मालो इज्जत में सरफराजी बख्शेगा। आद को हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत गिरां गुजरती थीं और वे यह नहीं सह सकते थे कि उनके ख्यालों, उनके अकीदों और उनके कामों, गर्ज यह कि उनके इरादों में कोई आदमी रुकावट पैदा करें, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाला बने। इसलिए अब उन्होंने यह रवैया अपनाया कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक वाली सच्चाइयों की तमाम यकीनी दलीलों और मिसालों को झुठलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ऐ हूद, तू हमारे पास एक दलील भी न लाया और तेरे कहने पे हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और न हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान लें और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर यह यकीन कर लें कि वे बड़े खुदा के सामने हमारे सिफारिशी नहीं होंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि न मैं बेवकूफ हूँ और न पागल, बिलाशुबा अल्लाह का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफा से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वह इस जोरदार खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे आदमी को चुनता है जो हर तरह से उसका अहल हो और हक की असल खिदमत को खुशी के साथ अंजाम दे सके। और अल्लाह खूब जानने वाला है कि रिसालत के अपने मनसब को किस जगह रखे। मगर कौम की सरकशी और मुखालिफत बढ़ती रही और उन पर सूरज से ज्यादा रोशन दलीलों और नसीहतों का जरा भी असर न पड़ा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जालील करने और झुठलाने पर और ज्यादा उतर आए और अलयाज बिल्लाह मजनून और खुक्ती कहकर और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ऐ हूद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको उनकी इबादत न करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल खराब हो गया है।
और हमारे खुदाओं की बद्दुआ से तू पागल और मजनून हो गया है, तो अब हम इसके अलावा तुझको और क्या समझें। उनकी इस गुस्ताखी भरी जुर्रत और हिम्मत से ये ख्याल हो चला था कि अब कोई आदमी हूद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान न देगा और उनकी बातों को तवज्जो से ना सुनेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने यह सब कुछ निहायत सब्र और ज़ब्त से सुना, फिर उनसे यूं बोले, मैं अल्लाह को और तुम सबको गवाह बनाकर सबसे पहले यह ऐलान करता हूँ कि मैं इस अकीदे से बिल्कुल अलग हूँ कि इन बुतों में न यह कुदरत है कि मुझको या किसी को किसी किस्म की भी कोई बुराई पहुँचा सकते हैं। इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे माबूदों को चैलेंज करता हूँ कि अगर इनमें ऐसी कुदरत है तो वे मुझको नुकसान पहुँचाने में जल्दी से कोई का दम उठाएं। मैं अपने अल्लाह के फज़लो करम से अक्ल रखने वाला और सूझबूझ रखने वाला हूँ, सोचने समझने का मालिक हूँ और हिकमत और दानाई का हामिल। मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ और उसी पर पूरा यकीन रखता हूँ जिसके कब्जे व कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की परेशानियाँ हैं। जो जिंदगी और मौत का मालिक है वह जरूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुँचाने वाले के नुकसान से बचाए रखेगा। आखिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसकी लगातार बगावत और सरकशी के खिलाफ यह ऐलान कर दिया कि अगर कौमे आद का यही रवैया रहा और हक से पलटने और मुंह फेरने की रविश में उन्होंने कोई तब्दीली न की और मेरी नसीहतों को पूरे दिल से न सुना, तो मैं अगरचे अपनी डाली जिम्मेदारियों के लिए हर वक्त चुस्त और हिम्मत रखने वाला हूँ, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह बहुत जल्द उनको हलाक कर देगा और दूसरी कौम को ज़मीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा और बिला शुबाह वे अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला और हर चीज की हिफाजत करने वाला और निगहबान है और पूरी कायनात उसकी कुदरत की मुट्ठी में है। ऐ कौम, अब भी समझ और अक्ल होश से काम ले। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात से इबरत हासिल कर और अल्लाह के पैगाम के सामने सरे नियाज झुका दे, वरना का जाओ कद्र का हाथ जाहिर हो चुका है और बहुत करीब है वह ज़माना कि तेरा यह सारा गुरूरो घमंड खाक में मिलने जाएगा और उस वक्त शर्मिंदगी से भी कोई फायदा न होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको भी यह बावर कराया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। तुमसे सोना चांदी और तख्तो ताज की तलब नहीं करता हूँ, बल्कि तुम्हारी फलाहो नजात चाहता हूँ। मैं अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में खियानत करने वाला नहीं, बल्कि अमीन हूँ। वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। जो कुछ कहता हूँ कौम की सादत और हालो माल की भलाई के लिए कहता हूँ, बल्कि दायमी व सरमदी नजात के लिए कहता हूँ। तुमको अपनी ही कौम के एक इंसान पर अल्लाह के पैगाम नाजिल होने से अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पुराने ज़माने से अल्लाह की जारियो सारी सुन्नत है कि इंसानों की हिदायतो सादत के लिए उन्हीं में से एक आदमी को चुन लेता है और अपना रसूल बनाकर उसको खिताब करता है और अपनी मर्जी और नामर्जी से उसकी मारिफत अपने बंदों को मुत्तला करता रहता है। और फितरत का तकाजा भी तो यही है कि किसी कौम की रुश्दो हिदायत के लिए ऐसे आदमी ही को चुना जाए जो बोलचाल में उन्हीं की तरह हो, उनके अखलाक और आदतों का जानकार हो, उनकी खुसूसी बातों से आशना और उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारता रहा हो कि उसी से कौन मानूस हो सकती है और वही उसका सही हादियो मुशफिक बन सकता है। आद ने जब यह सुना तो वे अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में न आया कि एक अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है। वे गमो गुस्सा में आ गए कि किस तरह हम बाप दादा की असनाम परस्ती मूर्ति पूजा को छोड़ दें। यह तो हमारी और हमारे बाप दादा की सख्त तौहीन है। उनका गैज़ो गज़ब भड़क उठा कि उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि वो बुतों को अल्लाह समान अपनी शफात करने वाला मानते हैं। उनके नजदीक हूद की बात मान लेने में उनके माबूदों और बुजुर्गों की तौहीन थी और उन्हें हकीर समझा जा रहा था, जिनको वो बड़े खुदा के दरबार में अपना वसीला और शफी मानते थे और इसी को इन तस्वीरों और मूर्तियों के लिए पूजते थे कि वे खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह के अजाब से निजात दिलाएंगे। आखिर वे शोले की तरह भड़क उठे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से बिगड़कर कहने लगे,
तूने हमको अपने खुदा के अजाब की धमकी दी और हमको उससे यह कहकर डराया कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब के आने से डरता हूँ कि कहीं तुम उसके हकदार न ठहर जाओ। तो ऐ हूद, अब हमसे तेरी रोज रोज की नसीहतें सुनी नहीं जाती। हम ऐसी नसीहत करने वाले मेहरबान से बाज आए। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो वह अजाब जल्द ले आ कि हमारा तेरा किस्सा साफ हो। बस ला तू हमारे पास उस चीज को जिसका तू हमसे वायदा करता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे खुलूस और मेरी सच्चाई वाली नसीहतों का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का अगर इतना की शौक है तो वह भी कुछ दूर नहीं। बिला शुबहा तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर अजाबोगा ज़बा पहुंचा। क्या तुम मुझसे उन मन गढ़त नामों बुतों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने गढ़ लिया है कि जिसके बारे में तुम्हारे पास खुदा की कोई हुज्जत नहीं? तो अब तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। आखिर अल्लाह का वादा आ पहुंचा और गैरते हक हरकत में आई और अल्लाह के अजाब ने सबसे खुशकसाली की शक्ल इख्तियार की। आद सख्त घबराए हुए परेशान हुए और तंग दिखाई पड़ने लगे तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हमदर्दी के जोश ने उकसाया और मायूसी के बाद फिर उनको एक बार समझाया कि हक का रास्ता इख्तियार कर लो, मेरी नसीहतों पर ईमान ले आओ, यही निजात की राह है दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि दुश्मनी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तब हौलनाक अजाब ने उनको आ घेरा। 8 दिन और 7 रातें बराबर तेजो तुंद हवा के तूफान उठे और उनको और उनकी आबादी को तह वबाला करके रख दिया। तनोमंद और हैकल इंसान जो अपनी जिस्मानी ताकतों के घमंड में सरमस्त और सरकश बने हुए थे, इस तरह बेहिसो हरकत पड़े नजर आते थे जिस तरह आंधी से भारी भरकम पेड़ बेजान होकर गिरता है। गरज उनकी हस्ती को नेस्तो नाबूद कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वे उसी के हकदार थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस इस्लाम को मानने वाले साथी अल्लाह की रहमत और नेमत में अल्लाह के अजाब से महफूज रहे और सरकश कौम की सरकशी और बगावत से बचे रहे। यह है आदे उला की वह दास्तान जो अपने अंदर इबरत के सामान रखती है। इसमें अनगिनत नसीहतें पाई जाती हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों की तामील और तकवाओ तहारत की जिंदगी की तरफ दावत देती है। शरारत, सरकशी और अल्लाह के हुक्मों से बगावत के बुरे अंजाम से आगाह करती और वक्ती खुशैशी पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती पर मजाक उड़ाने से डराती और बाज रखती है। हूद अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत अली से एक असर नकल किया जाता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र हजरमौत में कसीफे अहमर लाल टीला पर है और उसके सरहाने जहाँ का पेड़ खड़ा है। दूसरी रिवायतों के मुकाबले में यही रिवायत सही और माकूल मालूम होती है कि आद की बस्तियां हजरमौत के करीब थीं और उनकी तबाही के बाद करीब ही की बस्तियों में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने क़ियाम फरमाया होगा और वही वफात हो गई होगी। कुछ इबरतें। अल्लाह के नेक बंदे जब किसी का भला चाहते और टेढ़ों की टेढ़ को सीधा करने के लिए नसीहत फरमाते तो बुरों और जालीलों की कमीनगी, मजाक उड़ाने, फप्ती कसने, छोटा बनाए रखने की परवाह नहीं करते। दुखी और रंजीदा होकर या नाराज होकर भला चाहने और नसीहत करने को नहीं छोड़ते। और इन तमाम खुसूसियतों में नुमाया बात यह होती है कि वे अपनी इसी नसीहत और भला चाहने के लिए कौम से किसी नफा की उम्मीद या ख्वाहिश जासी नहीं रखते। उनकी जिंदगी बदला और एवज से पूरी तरह और बरतर होती है। अपने इस्लाह चाहने वालों और नबियों और सच्चों के खिलाफ कौमों की बैर और दुश्मनी इसी एक अकीदे पर टिक रही है कि हमारे बाप दादा की रीतियों रस्म और उनकी खुद की गढ़ी हुई मूर्तियों के खिलाफ क्यों कुछ कहा जाता है। ये बातें कौमों की जिंदगी के लिए हमेशा तबाही मचाने वाली और उनकी फलाहो अब्दी सादत के लिए हलाक करने वाली हैं। तबलीगो हक के पैगाम के रास्ते में बदी का बदला नेकी से दिया जाए और कड़वाहट का जवाब मीठे बोल से पूरा किया जाए। अलबत्ता तबलीग करने वाले अपनी बदकिरदारी और लगातार सरकशी पर अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून, जज़ाएमल या पादाशे अमल को जरूर याद दिलाएं
और आने वाले बुरे अंजाम पर यकीनन तंबीह करें और यह सच्चाई बार बार सामने लाएं कि जब कोई कौम इज्तिमाई सरकशी, जुल्म और बगावत पे तैयार हो जाती है और उस पर बराबर इसरार करती रहती है तो फिर अल्लाह ताला का गजब उसको सफ़हाए अलम से मिटा देता है और उसकी जगह दूसरी कौम ले लेती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आद कौम का जिक्र कुरान में सूरह आराफ, हूद और शुरा में आया है, जबकि आद कौम का जिक्र आराफ, हूद, मोमिनून, शुरा, फुस्सिलत, अहकाफ, अज़जारियात, अलकमर और अलहाक्का में हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर करें। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।